नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, लेकिन ये आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों के बीच सर्कुलेट कीजिए। अब आज की खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। ऐसे में एहतियातन भारत ने कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया है। कुछ दिनों के लिए अस्थायी तौर पर उनको बंद कर दिया है, किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट के चढ़ने या उतरने के लिए। तो जिनमें अमृतसर है, लद्दाख का ले एयरपोर्ट है, ऐसे कई सारे जो बॉर्डर के पास हैं वो ऐसे एयरपोर्ट्स, चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी उनमें से एक है। ऐसे कुछ एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया, जम्मू है, श्रीनगर है। तो अब क्या स्थिति है? अब इन एयरपोर्ट्स को बंद करने के बाद क्या स्थिति है? अब टूरिस्ट जो है वो फंस गए, स्ट्रैंडेड। जो टूरिस्ट गए थे, जहाँ पर आसानी से आना जाना है, सड़क के रास्ते आ सकते हैं, वहाँ फंसे तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जहाँ से लोग के लिए आना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ से दिक्कत हो रही है। अब लेह जो है, हम लोग बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख जो एयरपोर्ट है लेह में, लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह और करगिल, लेकिन एयरपोर्ट एक ही है। लेह और करगिल में काफ़ी अंतर है, करीब 5-6 घंटे का रास्ता है अगर एक जगह से हम लोग दूसरे ज़िले में जाएंगे तो। और बहुत ही भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत कठिन है वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। दोनों ज़िले बड़े खूबसूरत हैं। लेह भी उतना ही खूबसूरत है जितना करगिल है। अब वहाँ पर ये सीज़न होता है, सैकड़ों सैलानी वहाँ पर गए हुए हैं, हज़ारों की तादाद में सैलानी वहाँ पर गए हुए हैं। तो जो सैलानी गए हैं, अब वो गए थे हवाई जहाज़ से, उनमें से ढेर सारे हवाई जहाज़ से गए थे, कुछ रोड से भी जाते हैं, लेह मनाली वाला रास्ता है उससे भी जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद अब क्या हुआ कि एकदम तनाव हो गया सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच में, और उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एयरपोर्ट भी बॉर्डर पर है। लद्दाख की एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो उस बॉर्डर को बंद कर दिया गया। ऐसे में जो सैलानी हैं वो लोग वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं, फंस गए हैं। वो आना चाहते हैं क्योंकि उनकी सबकी बुकिंग्स जो थी वो एक सीमित समय के लिए थी, और उसके बाद उनका प्लानिंग यही था कि अब वहाँ से निकल जाएंगे। अब वो लोग वहाँ फंस गए तो अब क्या करें? अब देखिए क्या किया है लद्दाख के लोगों ने। और आप जब ये बात सुनेंगे तो आपका मन करेगा लद्दाख के लोगों को सल्यूट करने का, उनको सलाम पेश करने का आपका मन करेगा। लद्दाख के लोगों ने अब ये कह दिया है, लद्दाख की जो होटल्स एसोसिएशन है, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उसने कह दिया है कि जो लोग लद्दाख में घूमने के लिए आए थे, पर्यटक, और हवाई जहाज नहीं उड़ने की वजह से अब नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को अब लेह में, लद्दाख में, करगिल में, कहीं पर भी जो लोग रह रहे हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और उनको अब कोई पैसा भी नहीं देना है। उनके रहने का इंतजाम अब लद्दाख प्रशासन और लद्दाख की जनता करेगी। देखिए, ये है एक हिंदुस्तानी का दूसरे हिंदुस्तानी के लिए समर्पण। आज भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि देश का हर एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ खड़ा हो, और इसकी पहल करके दिखाई है लद्दाख के बहादुर लोगों ने। उन्होंने दिखा दिया है कि वो केवल बहादुर नहीं है, वो बड़े दिल वाले भी हैं, और उन्होंने आज अपना दिल हिंदुस्तान के लोगों के लिए खोल दिया है, अपने फेलो सिटीजन्स के लिए खोल के दिखा दिया है। और उन्होंने कह दिया है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए, जो लोग स्ट्रैंडेड हैं, और जो लोग वापस अपने अपने घरों पे जाना चाहते थे, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति के चलते एयरपोर्ट्स बंद हो गए और नहीं जा पा रहे हैं, उनको चिंता की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। उनके रहने का, खाने पीने का सारा इंतज़ाम लद्दाख के लोग करेंगे, लद्दाख का प्रशासन करेगा। आप देखिए कितनी बड़ी शुरुआत की है, कितनी अहम है ये, और कितना बड़ा संदेश पूरे देश के लिए है कि कठिन परिस्थितियों में पूरा देश, इस देश का हर एक नागरिक दूसरे व्यक्ति के साथ जो तकलीफ में है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और देखिए, तनाव तो पूरे देश में है, लेकिन आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो बॉर्डर के पास रहते हैं। ये बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, पाकिस्तान के साथ जो सटी सीमा है। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात,
ये जो पूरा बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के पास में जो लोग रहते हैं, चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो, श्रीनगर के इलाके हों, कश्मीर का दूसरे ज़िले हों, पंजाब का पठानकोट हो, पंजाब का अमृतसर हो, तरन तारन हो, गुजरात के भुज कच्छ इलाके हों, ये सब इलाके, राजस्थान के जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, ये बॉर्डर एरियाज़ हैं। अब उन इलाकों पे जो लोग रहते हैं, हमें उनके लिए भी थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हमने देखा है तो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का होता है। लेकिन हम लोग इस बात से बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पूरे देश के साथ वो लोग भी खड़े हैं, और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए जो काम करना हो, जो कार्रवाई करनी हो वो करें। और वो लोग जो बॉर्डर के नज़दीक हैं वो भी भारत के साथ हैं। अब उनको इस बात का एहसास है कि अगर सीमा पार से कार्रवाई हुई तो उनको नुकसान होगा। जैसे हमने देखा सिविलियंस के ऊपर पाकिस्तान ने एक कायराना अटैक किया है पुंछ में, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा कि नुकसान हुआ, उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा। बहुत कायराना अटैक किया है, सिविलियन पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन उसके बावजूद हिम्मत देखिए, हिम्मत इतनी है लोगों की कि वो कह रहे हैं कि जो भी हो, लेकिन इस बार निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए, और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर पनपती हैं, पलती हैं, उनका खात्मा ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान के लोगों की बहादुरी है, और इसी बहादुरी का परिचय दिया है लद्दाख के लोगों ने। लद्दाख के लोगों ने अपना दिल खोल दिया है, और जो पर्यटक वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो फंस गए हैं, अब मालूम नहीं कब तक एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट है वो वापस खुलेगा, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगी या और एस्केलेट होगा, हमको कुछ नहीं पता है। ये सब भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में उन्होंने दिल खोल कर अपना रख दिया है कि आप जब तक हैं यहाँ तब तक आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहिए, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इससे बड़ा और क्या होगा। और देखिए लद्दाख को हम लोग जानते हैं कि कैसी कठिन परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं। लद्दाख में सब्ज़ी, फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें निचले इलाकों से जाती, क्योंकि लद्दाख जो है पहाड़ी इलाका है, और ख़ास तौर पर जो लेह का इलाका है वहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ भी कम हैं, उतने ज़्यादा पेड़ नहीं हैं, पानी की बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी समस्या है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो सामान है वो दूसरे इलाकों से जाता है, सीमित, वहाँ सब्जियाँ उस तरह से पैदा नहीं होती जैसे प्लेन एरियाज़ में होती हैं। फ्रूट्स की भी वहाँ पर यही दिक्कत है, सीरियल्स जो गेहूँ और ये सब खाते हैं उसके भी वही यहीं से भेजा जाता है। तो इन सब समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने अपना दिल खोल दिया है और कहा है कि जो यहाँ पर अब है वो हमारा मेहमान है, वो होटल में रहेगा, होटल में अगर जगह नहीं है तो सरकारी गेस्ट हाउस में रहेगा, वहाँ भी जगह नहीं है तो वो हमारे घरों में रहेगा। देखिए हमारे घरों में रहेगा। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, अपने दुकान और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसको खोल दिया है, और अब वो लोग हिंदुस्तान देश भर से जो पर्यटक आए हैं उनके लिए उन्होंने अपना घर बार सब खोल के रख दिया है, और उनको कहा है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे जब तक हैं तब तक यहाँ रहिए और सुरक्षित आप हमारे बीच में हैं। ये मुझे लगता है लद्दाख के लोगों को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं एक सलाम पेश करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। बहुत धन्यवाद लद्दाख, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।